हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यूरोप द्वारा 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसे ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम कहा जाता है। ये यूके, जापान, इटली द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं पर दूसरा जो है जिसे FCAS कहा जाता है, ये फ्रांस, जर्मनी और स्पेन द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये कुछ यूरोफाइटर कंसोर्टियम की तरह है जिसके अंतर्गत यूरोफाइटर टाइफून को डेवलप किया गया है। तो जब कई कंट्रीज मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं तो वर्कलोड और फाइनेंशियल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर समय की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ रूम बड़ा हो जाता है R&D पर ज़्यादा खर्च करने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पर यहाँ पर डाउन साइड ये है कि अगर एक भी कंट्री आगे चलकर अपने प्रोमिसेस से पीछे हटती है तो वो पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट करता है। बाकी फ्यूचर में अगर आपको इन प्लेटफॉर्म की सेल भी करनी है या इनके कुछ मॉडिफिकेशन भी करने हैं तो सारे पार्टनर्स को आपको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट है और यूरोफाइटर टाइफून के साथ ऐसे इश्यूज हमने देखे हैं। तो इंडिया के लिए भी यहाँ पर रूम ओपन है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में मिलकर इन नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर काम भी कर सकते हैं और बाद में सर्विस में इंडक्ट भी कर सकते हैं। तो इन 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए कई क्रूशल टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है और ये ऑन गोइंग है। तो अगर आप पूरे यूरोप की बात करेंगे तो इनका कोई 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का प्रोग्राम नहीं था। मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज अमेरिकन F-35 को ही ऑपरेट करती हैं और फ्रांस जैसी कंट्रीज 4.5 जन रफाल पर ही डिपेंडेंट हैं। तो ये सीधे 6th जन टेक्नोलॉजी पर जंप करना चाहते हैं। ये चीज़ हम आपको बता दें कि 6th जन फाइटर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। एवियोनिक्स वाइज ये ज़्यादा एडवांस होंगे, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर होगी, स्मार्ट म्यूनिशंस के साथ ये लैस होंगे और AI का काफ़ी ज़्यादा यूसेज यहाँ पर होगा, ये तय है। पर ऐसी कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है जो कि 5th जन और 6th जन फाइटर प्लेटफॉर्म के बीच में ड्रॉ होती है। पर एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर वो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। ये चीज़ हम जानते हैं कि रोल्स रॉयस द्वारा ये टेम्पेस्ट प्रोग्राम या फिर GCAP प्रोग्राम के लिए जेट इंजन्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे और जो नेक्स्ट जन एवियोनिक्स हैं जो कि पावर हंगरी होने वाले हैं, साथ साथ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, उनको भी पार कर पाएंगे। तो इस एरिया में आप एक बड़ा लीप कह सकते हैं कि ये पार्ट थोड़ा सा अलग है और ये एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी मालूम पड़ती है। लेकिन बाकी दूसरी फील्ड्स जो हैं वो कोई ऐसी रिवॉल्यूशनरी फील्ड्स नहीं है या फिर टेक्नोलॉजीज नहीं है जो कि प्रेजेंट 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर इंप्लीमेंट ना हो पाए। ये चीज़ हमने 5th जनरेशन टेक के साथ भी देखी कि ये धीरे धीरे 4th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर भी आए और 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स का जन्म ऐसे ही हुआ है। तो ये 4.5 जन प्लेटफॉर्म आज के वर्क हॉर्स हैं और ज़्यादातर जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनसे ही पूरी करी जाती है। फ्रांस जैसी कंट्री तो 4.5 जन रफाल को ही इस्तेमाल करती है, उनके द्वारा किसी भी तरीके के 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के रिक्वायरमेंट को महसूस नहीं किया गया है। तो ये सवाल उठना ज़रूरी है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाना चाहिए कि 6th जनरेशन के साथ हमें क्या नया मिल रहा है जिसको हम जनरेशनल लीप कह सकते हैं। तो अगर आप AI और मिक्स्ड रियलिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इवन जो यूरोफाइटर टाइफून के अपग्रेड्स हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें टेस्ट करी जा रही हैं। तो ये 4.5 जन फाइटर प्लेटफॉर्म पर भी आएंगी। तो मोस्टली जो खेल यहाँ पर है वो सॉफ्टवेयर लेवल का है और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। डिज़ाइन वाइज खाली जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में आपको रिवॉल्यूशन मिलेगा, बाकी सरफेस लेवल पर स्टेल्थ की बात करें तो कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ हमने अपने पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस करी कि ये जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है, हमारे केस में AMC है, ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो भी फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट होने चाहिए। कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो हम इन फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस करने में सक्षम हो। तो अगर इंडिया के पास ये ऑप्शन है कि हम यूरोपियन 6th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं तो हमें ये इवैल्यूएशन ज़रूर करना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोग्राम में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए ज़्यादा क्रूशल है और जिस पर हम अकेले काम नहीं कर सकते। क्योंकि पार्टनर बनने का यहाँ पर मतलब प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक डाउन साइड्स होते हैं। पर्सनली हमें इंजन टेक्नोलॉजी को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी फील्ड नज़र नहीं आती है जिसमें हमें सपोर्ट चाहिए। और अगर हम जेट इंजन की बात करते हैं तो हम पहले ही पार्टनर को सीक आउट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत ब्रिटिश रोल्स रॉयस भी है और फ्रेंच साफरान भी है जिनके साथ हमारी बातचीत चालू है। तो कुल मिला जुला कर इंडिया को जेट इंजन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसके अंतर्गत हम पार्टनरशिप को सीक आउट कर सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली वहीं पर है। बाकी दूसरी टेक्नोलॉजीज हम डोमेस्टिकली डेवलप कर सकते हैं।
तो इन 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोग्राम में अगर इंडिया शामिल होता है तो पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए बहुत कुछ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम AMC जैसे प्रोग्राम पर काम कर ही रहे हैं। खाली जेट इंजन हमारे लिए क्रूशल हो सकता है, जिसके रिक्वायरमेंट को हम पहले ही आगे रख चुके हैं, और जो कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हैं वो वहाँ पर पोटेंशियल पार्टनर्स हैं। तो इंडिया को दूर से नमस्ते करके यहाँ पर AMC पर फोकस करना चाहिए और जेट इंजन पर फोकस करना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।